नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा व्हाट्सएप ग्रुप में। कल मैंने देखा कि कई लोग जो मैं क्वेश्चन बताता हूं और ग्रुप में वो नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़े बिना ही मुझसे क्वेश्चन करते हैं। तो आप ध्यान रहे, ग्रुप में जो भी मैसेज आता है उसको ध्यान पूर्वक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आपकी छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो या आ सकती है मैं पहले ही ग्रुप में बता देता हूं। तो ध्यान रहे, एक बार वो प्रॉब्लम या मैसेज ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद भी यदि कोई आपका समस्या या आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का डिक्टेशन नंबर 9, गोल्डन डिक्टेशन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। संक्षेप में इस याचिका के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिगण ने कथन किया कि दिनांक 13 दिसंबर 2012 को मृतक नाथू सिंह मोटरसाइकिल RJ 19 XS 1664 को लेकर बनाड़ से जोधपुर BSF हेडक्वार्टर मंडोर जा रहा था। वक्त करीब 11:30 AM पर मृतक अपनी मोटरसाइकिल को सही दिशा में सावधानी पूर्वक धीमी गति से सड़क के किनारे चलाते हुए बनाड़ रोड से जोधपुर शहर की तरफ जाने वाली रोड पर PHED के कार्यालय व पानी की टंकी के पास पहुंचा। उस समय सामने से अचानक तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए एक कार नंबर RJ 19 1D 2741 का ड्राइवर बिना किसी यातायात संकेतों के गलत दिशा में डिगाड़ी की तरफ मुड़ते हुए मोटरसाइकिल पर जा रहे नाथू सिंह के जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह उछलकर नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर व शरीर पर साधारण व गंभीर प्रकृति की चोटें कारित हुईं। वह सिर में लगी गंभीर चोट के कारण बाद में इलाज दिनांक 22 सितंबर 2014 को उसकी मृत्यु कारित हुई। विराम नाथू सिंह की मृत्यु के समय उसकी उम्र 35 वर्ष होना कथन करते हुए उसकी भारत सरकार के अधीन BSF में कांस्टेबल के पद पर जोधपुर में कार्यरत होना और उसका वेतन 31,684 रुपये होना कथन किया है तथा उसकी मृत्यु के कारण से प्रार्थी गण क्रमशः उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री व माता है, उनको क्षति हुई है। विराम याचिका की क्रम संख्या 25 में वर्णित विभिन्न मदों में 2,40,00,000 रुपये हर्जाने के मांग की। विराम पैरा प्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ दिनांक 6 दिसंबर 2015 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विराम प्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब पेश कर याचिका के तथ्यों से इनकारी की और कहा कि उक्त वाहन से दुर्घटना नहीं हुई। विराम वाहन विपक्षी संख्या 03 से बीमित होना स्वीकार किया है
तथा याचिका खारिज करने की प्रार्थना की। विराम। प्रार्थी संख्या 03 की ओर से जवाब पेश कर याचिका के तथ्यों से इनकारी की और कहा कि मृतक ने अपनी आमदनी बढ़ा चढ़ा करके दर्शाई है। विराम। उक्त वाहन उनके यहाँ बीमित था और कथन किया है कि उक्त वाहन स्वयं मृतक द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाए जाने के कारण दुर्घटना कारित हुई है। विराम। हैदर अली के पास वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था तथा वाहन स्वामी ने उसे जानबूझकर उसे वाहन दिया। विराम। अतः बीमा कंपनी की उक्त याचिका खारिज की जाए। विराम। उभय पक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई है एवं संपूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया है एवं सुसंगत विधि पर मनन किया गया है तथा उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक गण के तर्कों पर मनन किया गया है एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से सादर मार्गदर्शन प्राप्त किया है। विराम। पैरा। उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार याचीगण पर है। विराम। बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी गण का तर्क है कि AW02 सुमेर सिंह के बयानों से जो दुर्घटना का चश्मदीद साक्षी है उसने स्पष्ट रूप से घटना की तायीद की है और मारुति कार RJ 19 1D 2741 की लापरवाही से दुर्घटना घटित होना कथन किया है। विराम। दुर्घटना के तुरंत बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। विराम। पुलिस द्वारा भी तफ्तीश में उक्त चालक के द्वारा उक्त वाहन को लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित होने का अपराध साबित माना है तथा आरोप पत्र प्रार्थी संख्या 01 के खिलाफ पेश किया गया है। विराम। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी संख्या 01 मेन रोड से गलत दिशा में गुमटी के बाहर से टर्न लेना चाहिए था लेकिन सड़क से अंदर टर्न लेना साबित है। विराम। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्षी नहीं है कि मृतक की स्वयं की लापरवाही हो। विराम। समाप्त।